गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 10th क्लास में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री दैट इज़ चैप्टर नंबर 7 हम कर रहे थे और उसकी 7.1 एक्सरसाइज हम कर चुके हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे 7.2 एक्सरसाइज विच इज़ बेस्ड ऑन सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला क्या चीज़ होती है और हम कैसे यूज़ करते हैं कि एनी लाइन अगर उसे हम किसी रेशो में अगर हम डिवाइड करते हैं तो उस रेशो को हम m1 और m2 लेते हैं। जैसे हमारे पास कोई लाइन है और उस लाइन को एक पॉइंट किसी खास रेशो में कट कर रहा है, देन रेशो m1 रेशो m2 होगा। और गिवन अगर हमें पॉइंट दिया हो दैट इज x1 y1 एंड x2 y2, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 एंड m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। स्टूडेंट्स एक्चुअली ये एक पॉइंट होता है और ये वो पॉइंट होता है जो उस लाइन को खास रेशो में डिवाइड करता है। तो हम एक्चुअली उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करते हैं, इसलिए इसे हमेशा ब्रैकेट में रखना जरूरी है बिकॉज इट इज अ पॉइंट। जैसे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि हमें दो पॉइंट्स दिए हुए हैं दैट इज a -1 और 7 और b 4 और -3 दिया हुआ है और इन दोनों पॉइंट्स को रेशो में डिवाइड किया जा रहा है दैट इज 2:3। तो हम यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे। तो आपने क्या करना है, आपने हल्का सा यहाँ पे रेशो के ऊपर लिखना है दैट इज फर्स्ट रेशो m1 और सेकंड रेशो m2 एंड इजिली जो पॉइंट्स हैं दैट इज x1 y1 और यहाँ पे x2 y2 आप पॉइंट्स लिख लोगे फॉर योर मेमोरी के लिए। तो यहाँ पे अगर हम फर्स्ट पॉइंट फाइंड आउट करना है तो हमारे पास फॉर्मूला लगेगा m1 x2 प्लस m2 x1। तो आप यहाँ से इजिली आप वैल्यूज जो है यहाँ पे पुट कर सकते हो और अपॉन होगा m1 प्लस m2। तो इन दोनों को क्या करेंगे हम प्लस करेंगे, सॉल्व कीजिए, आफ्टर दैट आपकी वैल्यू 1 आ जाएगी। सिमिलरली अगर हम y के लिए यूज करेंगे तो फॉर्मूला क्या रहेगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो बस आपने वैल्यूज आपने यहाँ से देख के पुट करनी है, सॉल्व करना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। सो रिक्वायर्ड पॉइंट जो होगा दैट इज 1 and 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो सेकंड हमें दिया हुआ है, उन्होंने बोला है कि हमें ए और बी पॉइंट हमें दिए हुए हैं, एक लाइन है और उसे ट्राइसेक्ट किया जा रहा है। तो हमें उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं जो ट्राइसेक्ट कर रहे हैं। तो ट्राइसेक्ट का मीनिंग क्या होता है कि ट्राइसेक्ट का मीनिंग क्या है कि उस लाइन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जा रहा है। जैसे हमारे पास ए और बी, ये हमारे पास एक लाइन सेगमेंट दी हुई है। तो इसमें हमारे पास पी और क्यू 2 पॉइंट्स हैं जो इस लाइन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो अगर हम P के अकॉर्डिंग अगर देखें तो रेशो हमारे पास क्या होगी, बिकॉज यहाँ पे 1 पार्ट है और यहाँ पे 2 पार्ट्स हैं, तो रेशो होगी 1:2। लेकिन अगर हम Q के अकॉर्डिंग देखें तो Q पे क्या होगा, हमारे पास यहाँ पे 2 पॉइंट्स हैं, 2 पार्ट्स हैं, यहाँ पे 1 पॉइंट है, सो आएगा 2:1। सो हमें यहाँ पे P और Q दोनों के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं विद डिफरेंट रेशियोज के साथ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल P डिवाइड्स ए बी लाइन इंटू 1:2। अगर जो P है वो 1:2 में डिवाइड कर रहा है तो उस अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करके हम इसे सॉल्व कर लेंगे। x1 y1 एंड x2 y2 आपका सेम रहेगा, सिर्फ आपके m1 m2 जो हैं वो चेंज होंगे। सो यहाँ पे आपने फर्स्ट ऑफ ऑल P के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है और आफ्टर दैट आपने Q के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। तो ईजिली आप इन्हें सॉल्व कीजिए और आपके पास पॉइंट्स आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग आपके लिए नहीं है, तो इसलिए आप उसे स्किप कर सकते हो। नेक्स्ट जो अब हम करने वाले हैं दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। तो हमें गिवन क्या दिया हुआ है कि हमें रेशो फाइंड आउट करनी है फोर्थ क्वेश्चन में। तो रेशो अगर आप फाइंड आउट करनी है तो हम रेशो लेट करके चलते हैं। याद रखना स्टूडेंट्स, जब भी रेशो फाइंड आउट करनी है तो हमेशा हम k:1 लेके चलते हैं। तो हमें गिवन दिया हुआ है कि एक पॉइंट है दैट इज P -1 और 6 है, वो A और B यानी कि इन 2 पॉइंट्स गिवन दिए हुए हैं, इन दोनों पॉइंट्स को वो एक रेशो में कट कर रहा है, तो वो रेशो हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे हम रेशो लेंगे k:1। तो यहाँ पे जब आप सेक्शन फॉर्मूला यूज करोगे तो स्टूडेंट्स याद रखना कि ये जो गिवन पॉइंट है इस पॉइंट के इक्वल आएगा आपके पास। जब हम सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे तो जो भी रेशो के अकॉर्डिंग जो भी आपके पास पॉइंट आएगा वो होगा -1 और 6 होगा।
तो हम वो चीज़ हम यहाँ पे लिखेंगे कि -1 और 6 इक्वल है, दैट इज k/1। फॉर्मूला आपने वैसे ही लगाना है, m1 यहाँ पे आपके पास m1 होगा k और m2 होगा 1, तो उस अकॉर्डिंग आपने क्वेश्चन आपने सॉल्व करना है। आफ्टर दैट सॉल्व करके आएगा आपके पास 6k - 3 अपॉन k + 1 और -8k + 10 अपॉन k + 1। तो दोनों ही रेशियोज को बिकॉज इट इज़ अ पॉइंट, ये पॉइंट है तो ये आपको क्या रिप्रेजेंट करता है x, और ये क्या रिप्रेजेंट करेगा y। तो x के इक्वल होगा और y पॉइंट के इक्वल होगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हो -1 = 6k + -3 एंड 6 जो है दैट इज -8k + 3 अपॉन k + 1। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपने दोनों को सॉल्व नहीं करना, आप दोनों में से किसी एक को सॉल्व कर सकते हो, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो आप इजी वे देख सकते हो कौन सा इजी है, तो -1 वाला इजी है तो आप उसके साथ सॉल्व कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो एंड में सॉल्व करेंगे तो k की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास 2/7। लेकिन रेशो हमने क्या ली थी k/1, तो यहाँ पे k की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे 2/7 रेशो 1, तो 7 जो है उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास रिक्वायर्ड जो रेशो है दैट इज 2/7। नेक्स्ट अगर आप 5th क्वेश्चन रीड करोगे तो वहां पे हमें दिया हुआ है कि एक लाइन है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं -1 और 5, 1 और -5 एंड -4 और 5। तो इन दोनों को जो पॉइंट है कट कर रहा है वो x एक्सिस के ऊपर है। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि अगर x एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट होता है तो उसे हम लेंगे x0, बिकॉज वहां पे y 0 होता है, तो x0 आपके पास आ जाएगा। और अब रेशो में फाइंड आउट करनी है तो रेशो k/1 लेके चलेंगे। आफ्टर दैट x0 ऐसे ही हम जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किया वैसे हम कर रहे हैं, तो x0 हमने यहाँ पे रखा है, यहाँ पे अपने रेशो के अकॉर्डिंग सेक्शन फॉर्मूले अकॉर्डिंग अपने वैल्यू यूज करनी है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स याद रखना जब आपके पास ये पॉइंट आ जाएगा तो अब आप किसको इक्वल करोगे, x के इक्वल रखोगे तो आपके पास k की वैल्यू नहीं आएगी, तो हम 0 के इक्वल लेके चलेंगे, बिकॉज y यहाँ पे 0 है, तो ये लास्ट वाले पार्ट को हम 0 के इक्वल रखेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, k की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1। आफ्टर दैट जो k की वैल्यू आएगी उसे हम फर्स्ट पॉइंट पे हम पुट करेंगे यहाँ पे, तो क्या आएगा हमारे पास -4k + 1 अपॉन k + 1। सॉल्व कीजिए, सॉल्व करके आएगा -3/2। सो रिक्वायर्ड जो पॉइंट है दैट इज -3/2 एंड 0। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 अगर आप रीड करोगे तो उसमें हमें गिवन दिया हुआ है, हमें कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं पैरेललोग्राम के A B C D। तो उस कोऑर्डिनेट्स में हमारे पास x भी है और y भी है और उनकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट्स आप आपको अगर आप प्रीवियस अगर आप क्लासेस के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो यहाँ पे प्रॉपर्टी होती है जो पैरेललोग्राम की, तो उसके जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो अगर वो बाइसेक्ट करते हैं तो हम यहाँ पे ये चीज़ याद रखेंगे कि उनका जो मिड पॉइंट होता है वो इक्वल होता है, बाइसेक्ट का ये मीनिंग हुआ। तो हम यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे। अब आपके पास डायगोनल है दैट इज AC एंड BD, सो मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD। तो हम उसे कैसे यूज करेंगे, आपके पास मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स याद रखना x1 + x2/2 एंड y1 + y2/2। सेम एज BD के लिए भी सेम यही फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आपके पास जैसे हम AC की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, सो 1 + x/2 आ जाएगा एंड 2 + 6/2 आ जाएगा। सिमिलरली ऐसे ही हम BD में यूज करेंगे BD के लिए। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे 1 + x/2 एंड 2 + 6/2, ऐसे ही 3 + 4/2 एंड 5 + y/2। तो यहाँ पे आप सॉल्व कीजिए, ठीक है। आफ्टर दैट यहाँ पे क्योंकि ये दो पॉइंट्स हैं तो फर्स्ट वाली टर्म फर्स्ट के इक्वल होगी और सेकंड वाली टर्म सेकंड के इक्वल होगी। तो आपने फर्स्ट और फर्स्ट के इक्वल रखना है, सेकंड और सेकंड के इक्वल रखना है। आफ्टर दैट आप इसे सॉल्व कीजिए, आपके पास x और y की वैल्यू आ जाएगी। सेम ऐसे आप सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 6 आएगी और y की वैल्यू आपके पास 3 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 हमें दिया हुआ है कि हमें कोऑर्डिनेट हमें A के फाइंड आउट करने हैं, दैट इज XY, वो हम लेट कर लेंगे कि हमें डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर ऑफ सर्कल विद सेंटर जो विद सेंटर इज 2 एंड -3। तो सेंटर हम O लेंगे और उसके पॉइंट्स 2 और -3 दिए हुए हैं और B पॉइंट दिया हुआ है 1 एंड 4 और हमें A फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स आपको पता ही है कि जो सेंटर होता है वो डायमीटर का जो सेंटर गिवन O है वो डायमीटर का मिड पॉइंट होता है।
तो यहाँ पे हम क्या अप्लाई करेंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो दैट इज ओ इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, सो x प्लस 1/2 एंड y प्लस 4/2 विच इज इक्वल्स टू मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट हमें क्या गिवन दिया हुआ है, दैट इज 2 और -3। तो आपने क्या करना है, दोनों पॉइंट्स को अलग अलग इनके इक्वल रखना है, सॉल्व करना है, तो आपके पास x की वैल्यू, x और y की वैल्यू आपके पास इजीली आ जाएगी। नेक्स्ट अगर हम 8th क्वेश्चन की बात करें तो हमें वहां पे दिया हुआ है कि ए और बी पॉइंट हमें दिया हुआ है, दैट इज -2 एंड 2 एंड -4, एंड दिया हुआ है कि एक फाइंड हमें पी के कोऑर्डिनेट्स करने हैं। पी कोऑर्डिनेट्स के करने हैं कि सच दैट कि ए पी इक्वल्स टू 3/7 ए बी के इक्वल है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हमें रेशो फाइंड आउट करनी बहुत जरूरी है। तो हम क्या करेंगे, ए बी जो है वो यहाँ डिवाइड में आ जाएगा। आफ्टर दैट इसका रेसिप्रोकल कीजिए, तो रेसिप्रोकल करके क्या आएगा, ए बी अपॉन ए पी इज इक्वल टू 7/3 आ जाएगा। नाउ ए बी जो है वो प्रॉपरली वो किसके इक्वल है, ए पी प्लस पी बी के। तो हम ए पी प्लस पी बी लिखेंगे। आफ्टर दैट डिनोमिनेटर को हम दोनों में अलग अलग हम डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करेंगे तो आपको देखोगे कि ए पी और ए पी आपस में कैंसिल हो जाएंगे 1 पे, राइट। तो ये दोनों कैंसिल हो गए और पी बी अपॉन ए पी आपके पास रह जाएगा। जो 1 है 1 उधर जाके राइट साइड में क्या हो जाएगा, माइनस। आप इसे सॉल्व कीजिए तो 4/3 आपके पास नंबर आ जाएगा। हेंस आप क्या करोगे, इसे रेसिप्रोकल अगेन करोगे तो आएगा ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू 3/4, यानी कि ए पी अपॉन पी बी। तो ये रेशो हो गई, तो ये रेशो क्या होगी, दैट इज 3/4। नाउ गिवन रेशो दैट इज 3/4 और पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं। आप सेक्शन फॉर्मूला यूज कीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा, जिसे हम 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो 4 इक्वल पार्ट्स में अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो उनके कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड आउट करने हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पी क्यू आर आपके पास 3 पॉइंट्स होंगे जो इस लाइन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो नाउ पी की वैल्यू क्या होगी, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 पार्ट है और उस तरफ 3 पार्ट है, तो यहाँ पे रेशो क्या आएगी, 1/3। अगर हम क्यू की बात करें तो क्यू के इस साइड क्या है, 2 पॉइंट्स और उधर भी क्या है, 2 पार्ट्स हैं, तो इसकी रेशो क्या आएगी, 2/2 विच इज फर्दर 1/1। इसे हम मिड पॉइंट फॉर्मूला भी हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई कीजिए तो आपके पास आंसर आ जाएगा। सिमिलरली आर दैट इज यहाँ पे 3 पॉइंट्स हैं और यहाँ पे 1 है, तो आएगा रेशो 3/1 आ जाएगा। इस अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, इनकी वैल्यूज आप फाइंड आउट करोगे तो आपका पास इजिली आंसर आ जाएगा। और इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है 10th में दिया हुआ है, हमें एरिया ऑफ रोम्बस पता करना है और हमें रोम्बस के 4 वर्टिसेस हमें गिवन दिए हुए हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में हमें एक हिंट भी इसका दिया हुआ है, लेकिन एग्जाम में आपको हिंट नहीं दिया होगा, इसलिए आप उसे मेमोराइज करके रखिए। तो रोम्बस हमें ABCD दिया हुआ है और एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू D1 इंटू D2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना, यहाँ पे आपको डायगोनल D1 और डायगोनल D2 फाइंड आउट करनी है। तो D1 और D2 कैसे फाइंड आउट करोगे, विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला। तो आप सबसे पहले AC डायगोनल, AC की वैल्यूज फाइंड आउट करोगे, फिर उसके बाद BD की। तो आप देखोगे यहाँ पे आपके पास वैल्यूज आ गई हैं। आफ्टर दैट एरिया ऑफ रोम्बस में आप क्या करोगे, वैल्यूज पुट करोगे, सॉल्व करोगे और आपके पास आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ आ गई होगी और आप इजिली इन क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हो। बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे।